Hey everyone, welcome back. So today we will discuss, this is our part 3 of periodic table. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 8 एलिमेंट्स को, ग्रुप 8 एलिमेंट्स को जो कि हैं हमारे पास नोबल गैसेस। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं नोबल गैस, इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस, इनको हम लोग इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस और रेयर गैसेस भी कहते हैं। रेयर गैसेस इसलिए कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 1% टोटल नोबल गैसेस होती हैं, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट इन एयर होती है आर्गन। सही है जी। तो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस, हम इन तीनों में से इसको कुछ भी कहते हैं। मोस्टली इसको हम नोबल गैस कहते हैं, मोस्टली हम इसको नोबल गैस कहते हैं, बट अगर इन दो में से किसी ने मेंशन भी कर दिया तो इसमें यू शुड नो दैट। ओके, Group 8 is the most unreactive metal group. The most unreactive metal, non-metal नहीं, the most unreactive group of the entire group in the entire periodic table. और ये अनरिएक्टिव होते हैं पीरियोडिक टेबल। अनरिएक्टिव मतलब दे आर नेचुरली अनरिएक्टिव, ठीक है जी। एंड ग्रुप 8, इफ यू गाइस डू नॉट नो, मैं ग्रुप 8 लिख देता हूँ। ग्रुप 8 के अंदर हमारे पास होता है हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon, xenon and radon। सो ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे। ये होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन। और ये सब अनरिएक्टिव होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं पहले। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज दे आर कलरलेस गैसेस, दे आर कलरलेस गैसेस। सेकेंडली, दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब होता है? मोनो मीन्स सिंगुलर, मोनो मीन्स सिंगुलर, मोनो मीन्स सिंगल। तो जैसे होती है डाई एटॉमिक, डाई मीन्स टू। जैसे ना ग्रुप 7 हेलोजेंस में हमने पढ़ा था, दे आर डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब Cl2 Br2। एंड मोनो एटॉमिक मीन्स कि सिर्फ सिंगल एटॉमिक होता है इनका, मोनो एटॉमिक। दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक है जी। अगली चीज, ये अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब? मतलब ये कि इनको अपने, देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर गोल क्या होता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल किस तरह हो जाए? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि उनके आउटर मोस्ट शेल डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, सो देन दे विल बी स्टेबल, ठीक है जी। तो नोबल गैस के पास होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी उनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with the exception with the exception of helium, with the exception of helium, all follow the octet, all follow the octet configuration। हीलियम डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। मतलब के कि उसके उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर टू टू डुप्लेट मतलब 2 और ऑक्टेट मतलब 8। सही है जी। So exception of helium all follow the octet configuration, and we call this the noble gas, and we call this the noble gas configuration, we call this the noble gas configuration, ठीक है जी, configuration। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही हम लोग बात करते हैं कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ कि होता ही है कि नोबल गैसेज, द नोबल गैसेज
के अंदर क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, simple molecular structure with monoatomic molecules, with monoatomic molecules held together with weak intermolecular, yeah, with weak van der Waal forces of attraction, van der Waal forces of attraction, hence less energy is required to overcome the forces of attraction, the forces of attraction. तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, thus low melting and boiling points. ओके, नोट बना के लिख लेते हैं, नोट बना के लिख लेते हैं क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि एमसीक्यूज वगैरह में हमें पता होना चाहिए कि आर्गॉन इज द मोस्ट अबंडेंट मतलब क्वांटिटी अमाउंट वाइज सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस प्रेजेंट इन एयर। और ये मैंने बात आप लोगों को बताई भी है इन एयर एंड एटमॉस्फेयर, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी भी है। एंड नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, केमिकल हम लोग डिस्कस करते नहीं है बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। तो अब हम लोग आखिरी चीज जो पढ़ते हैं इस नोबल गैसेस के अंदर वो होती है यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। तो हम लोग सबके कुछ ना कुछ यूजेस बता देता हूँ मैं। हीलियम, then we have neon, then we have argon, helium, neon, argon, krypton and xenon। तो सबसे पहला हीलियम का क्या यूज होता है, हीलियम का यूज होता है कि टू, आपको पता होगा हम लोग ने देखे होंगे, टू फिल एयरशिप्स एंड वेदर बलून, एयरशिप्स एंड वेदर बलून्स। हमें पता है कि हीलियम बलून्स होते हैं, हीलियम बलून सब लोग ने देखे होंगे जिसके अंदर वो फनी सी वॉइस आती है, तो वो हीलियम के बने होते हैं। सो इसका एक यूज होता है टू फिल एयरशिप्स एंड वेदर बलून्स एंड यूज्ड इन एयर टैंक्स फॉर डाइवर्स। तो पहला ये है। दूसरा ये यूज्ड इन एयर टैंक्स, जो एयर टैंक्स नहीं होते फॉर डाइवर्स, उसके अंदर हीलियम गैस यूज होती है। फिर हमारे पास नियॉन है। तो नियॉन होती है बेसिकली, जो हम लोग नियॉन लाइट्स आप लोगों ने देखी होगी, आप सब लोगों ने देखी होंगी नियॉन लाइट्स। तो जो नियॉन लाइट्स होती हैं, नियॉन लाइट्स होती हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, फॉर एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये जो काम होते हैं आप सब लोगों ने पता होगा आजकल, तो नियॉन लाइट्स कितनी फेमस हुई हैं, तो वो नोबल गैस मतलब यूजेस उसमें नियॉन यूज होता है। तो नियॉन लाइट्स इसके एक यूज है। आर्गॉन क्या होता है, आर्गॉन इज यूज्ड टू फिल लाइट बल्ब्स, टू फिल लाइट बल्ब्स। मैं एक एक दो एग्जांपल्स लगा रहा हूँ कि एग्जामिनर वैसे पूछता नहीं लेकिन अक्सर पूछ ले तो इतनी ही काफ़ी होती है, कोई आपको इतनी डिटेल नहीं पता होनी चाहिए। क्रिप्टॉन का क्या काम होता है, क्रिप्टॉन का काम होता है इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, क्रिप्टॉन यूज होती हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब्स। और जीनॉन हमारे पास यूज होती हैं जो हमारी फ्लैश गन्स नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उसके अंदर हमारे पास यूज होता है। सो इन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स, फ्लैश गन्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ने नोबल गैसेस की डिस्कशन कर लिया। अब आखिरी चीज़ हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर रहेगी वो है ट्रांजिशनल मेटल्स एंड या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है जी, सी यू गाइस टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।